बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हम खुलासतुल अहसाब में पहले बाब की चौथी फसल पढ़ेंगे और आज की जो फसल है फसल राबी ये ज़र्ब के अमल के बारे में है। तो मुसन्निफ ने कहा अल फसल राबी फी ज़र्ब, चौथी फसल ज़र्ब के बयान में है। आगे मुसन्निफ ने वह तहसील आददिन निस्बतु अहदिल मदरूबैनि इलैहि कनिस्बतिल वाहिदी इलल मदरूबिल आखर, ये ज़र्ब की तारीफ है। इससे पहले भी एक ज़र्ब की तारीफ पीछे गुजर चुकी है। वो ज़र्ब की तारीफ ये है कि एक अदद को दूसरे अदद के आहाद के मुताबिक मुकर्रर करना, ये अमल ज़र्ब कहलाता है। मसलन मिसाल के तौर पर हमारे पास एक अदद है 2 और एक अदद है हमारे पास 3। तो अब 2 को दूसरे अदद यानी 3 के आहाद के मुताबिक मुकर्रर करना ये ज़र्ब होगा। अब 3 के अंदर 3 वहदतें हैं तो 2 को 3 बार मुकर्रर करना, यानी कि 2 2 और 2, तो ये टोटल 6 बनेंगे। तो ये ज़र्ब की तारीफ पीछे जो हमने पढ़ी है कि एक अदद को दूसरे अदद के आहाद के मुताबिक मुकर्रर करना। या इसी तरह आप 3 को ले लें, 3 को आप 2 के साथ ज़र्ब दें तो दूसरा अदद 2 है और 2 के अंदर 2 वहदतें हैं तो 3 को 2 बार मुकर्रर कर दें, ये 3 2 बार मुकर्रर हो गया तो ये 6 हो गया। ये ज़र्ब की तारीफ पीछे गुजरी। अब यहाँ मुसन्निफ एक दूसरी तारीफ करते हैं ज़र्ब की, वो ये है कि ऐसे अदद को हासिल करना कि मज़रूबैन में से अहदुल मज़रूबैन की उस अदद की तरफ निस्बत ऐसे हो जिस तरह के वाहिद यानी एक की मज़रूब आखिर की तरफ निस्बत होती है। तो ऐसा अदद हासिल करना कि अहदुल मज़रूबैन की उस हासिल करदा अदद की तरफ निस्बत ऐसे हो जिस तरह के वाहिद की यानी एक की मज़रूब आखिर की तरफ निस्बत होती है। ये ज़र्ब की तारीफ है, इसको हम पहले समझ लेते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर यही है 2 ज़रब 3, अब हासिल ज़रब वो है 6। अब हमारे पास जो अदद हासिल हुआ है, हासिल तासील आददिन, अदद को हासिल करना वो 6 है, ये हासिल करदा अदद है हमारे पास। अब अहदुल मज़रूबैन किसी एक को ले लें, ये 2 भी मज़रूब अहदुल मज़रूबैन है और 3 ये भी अहदुल मज़रूबैन है। तो आप इन 2 में से किसी एक की 6 की तरफ आप निस्बत करें। मसलन 2 की निस्बत आप करें इस हासिल करदा अदद 6 की तरफ, 2 निस्बत 6। तो ये ऐसे होगी जिस तरह के वाहिद की निस्बत होती है मजरूब आखिर की तरफ, और हमारे पास जो मजरूब आखिर है वो 3 है। तो आप देख लें 1 और 3 में जो निस्बत है बेआईनी ही ये वही निस्बत है जो कि 2 और 6 के दरमियान निस्बत है। 2 और 6 में निस्बत, 1 और 3 में निस्बत क्या है कि जो 1 है ये 3 का सुलुस है और 3 ये 1 का 3 गुना है। इसी तरीके से जो 2 है ये 6 का सुलुस है और 6 ये 2 का 3 गुना है। 1 और 3 में जो निस्बत है वही बयान ही 2 और 6 में निस्बत है। तो ये ज़र्ब की दूसरी तारीफ हुई कि एक ऐसे अदद को हासिल करना कि अहदुल मज़रूबैन की उस हासिल करदा अदद की तरफ निस्बत वही हो जो कि वाहिद की मज़रूब आखिर की तरफ निस्बत होती है। ज़र्ब की तारीफ पीछे गुजर चुकी, अब यहाँ भी मुसन्निफ ने ज़र्ब की ये तारीफ की है। असल में जो पिछली तारीफ है वो सिर्फ सिहा के अंदर, सिहा के ऊपर दुरुस्त होती है, सिहा की ज़र्ब में, लेकिन उसूल की ज़र्ब के अंदर वो तारीफ सच्ची नहीं आता। तो इसलिए मुसन्निफ ने अब ये दूसरी तारीफ की। ये तारीफ आम है, ये सिहा की ज़र्ब को भी शामिल है, यानी सही आदाद की ज़र्ब को भी, जिस तरह की आपको सही अदद की मिसाल नजर आ रही है, इसी तरीके से ये कुसूर की ज़र्ब को भी ये तारीफ शामिल है। मसलन मिसाल के तौर पर आप 1/2 और ज़रब 1/4,
तो ये हासिल ज़रब होगा 1/8। अब हमारे पास जो हासिल करदा अदद है वो है 1/8। तो अब आहदुल मज़रूबैन की इस हासिल करदा अदद की तरफ निस्बत ये होगी 1/2। मसलन ये ले लो 1/2 निस्बत 1/8। ये बयानी वही निस्बत है जो एक और मजरूब आखिर यानी 1/4 के दरमियान निस्बत है। तो 1 और 1/4 के दरमियान निस्बत क्या है कि जो 1 है ये 4 गुना है 1/4 का, और 1/4 ये रुबो है 1 का। इसी तरह यानी जो निस्बत 1 और 1/4 के दरमियान है वही निस्बत है 1/2 और 1/8 के दरमियान। 1/2 जो है वो रुबो है 4 गुना है 1/8 का, और 1/8 ये रुबो है 1/2। तो इसलिए मुसन्निफ ने ये दूसरी तारीफ की है, क्योंकि पहली जो तारीफ है वो सिर्फ सही आदात की ज़रब के अंदर वो तारीफ सच्ची आती है, कुसूर की ज़रब में वो तारीफ सच्ची नहीं, इसलिए ये दूसरी तारीफ की है। ये तारीफ आम है, ये सही आदात की ज़रब पर भी ये सच्ची आती है, और कुसूर की ज़रब के अंदर भी ये तारीफ सच्ची आती है। आगे मुसन्निफ कह रहे हैं कि वमिन हा होना, यहाँ से मालूम हो गया उलिमा अन्नल वाहिदा ला तासीर लहु फी ज़रब, कि एक को ज़रब के अंदर कोई तासीर नहीं है। यानी अगर हम किसी अदद को एक के अंदर ज़रब करें तो एक की उस अदद की ज़रब के अंदर कोई तासीर नहीं होगी, यानी बयान ही वही अदद दोबारा निकल आएगा। ये वमिन हाउना, ये जो तफरीह है ये असल में ज़रब की तारीफ से ये चीज हमें मालूम हुई है, क्योंकि ज़रब की तारीफ आपने माकबल देखी है कि एक ऐसे अदद को हासिल करना कि आहदुल मज़रूबैन की उसकी तरफ निस्बत ऐसे हो जिस तरह के वाहिद की निस्बत मज़रूब आखिर की तरफ होती है। तो इससे हमें ये मालूम हो गया कि वाहिद की ज़रब के अंदर तासीर नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब वाहिद मज़रूबैन में से एक वाहिद हो, यानी एक का अदद हो, तो एक के अदद के साथ जो निस्बत है ये निस्बत मिसलियत की यानी ऐनियत की निस्बत होगी। इसी तरीके से जो हासिल करदा अदद है उसकी जो निस्बत होगी वो मज़रूब आखिर की तरफ जब आप निस्बत करेंगे तो वो भी मिसलियत बल्कि ऐनियत वाली निस्बत होगी। इसलिए हमें ये मालूम हुआ कि एक तो ज़रब के अंदर कोई तासीर नहीं है। मसलन आप इसको मिसाल से समझ लें, मसलन हम 7 के अदद को ज़रब करते हैं एक के अंदर, तो हासिल ज़रब 7 होगा, 7 ज़रब 1 बराबर 7। तो अब आप अहदुल मज़रूबैन हमारे पास एक है एक और ये आप इधर लिख लें अहदुल मज़रूबैन, और चलिए आप पहले हासिल की ज़रब को लिख लें। हासिल ज़रब यानी बल्कि हासिल करदा जो हमारे पास अदद है वो 7 है, तो अहदुल मज़रूबैन हम ले लेते हैं, फर्ज करें 7, तो 7 की तरफ निस्बत ये ऐनियत की मिसलियत की है। इसी तरह वाहिद यानी एक की निस्बत मज़रूब आखिर जो हमारे पास एक है, तो ये निस्बत भी हमारे पास जो निकलेगी ये निस्बत भी मिसलियत बल्कि ऐनियत की ये निस्बत होगी। तो ये आ गया कि एक के अदद को किसी भी अदद के अंदर अगर ज़रब किया जाए तो एक की उस के ज़रब के अंदर कोई तासीर नहीं होती, बयानी ही वही अदद हासिल ज़रब के अंदर निकलता है, एक को ज़रब के अंदर कोई तासीर नहीं है। ये ज़रब की तारीफ के बाद आगे मुसन्निफ हमने ज़रब के अक़साम को बयान करते हैं। तो 3 किस्में हैं। पहले इससे पहले आप एक तमहीज़ समझ लें। तमहीज़ यह है कि अदद के 2 किस्म हैं। अदद 2 तरह का है, एक अदद है मुफ़रद और दूसरा अदद है मुरक्कब। 2 किस्म है अदद के, मुफ़रद और दूसरा है मुरक्कब। मुफ़रद उस अदद को कहते हैं कि जिसका एक मर्तबा,
मर्तबा से मुराद ये है आहाद, अशरात, मिआद, उलूफ वगैरह। तो ऐसा अदद जिसका मर्तबा आहाद का है, सिर्फ आहाद का मर्तबा है, यानी वो 1 से लेकर 9 तक है, तो ये आहाद का मर्तबा है। या अशरात के मर्तबे के अंदर वो अदद है, यानी 10 से लेकर 90 तक। ये जो दहाइयाँ हैं, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50 वगैरह। और या इसी तरह मिआद के मर्तबे में है, यानी कि 100, 200, 300, 400। या हजार के मर्तबे में है, उलूफ के मर्तबे में है, यानी 1000, 2000, 3000, 4000। तो ऐसा अदद जो जिसका एक मर्तबा हो, ऐसे अदद को मुफरद कहते हैं। मसलन मिसाल के तौर पर ये चंद एक मिसालें, 2 है, इसका मर्तबा 1 है, यानी कि आहाद में है। इसी तरह हम मिसाल ले लेते हैं 20 की, ये भी इसका मर्तबा भी 1 है अशरात का, ये भी मुफरद है। 200 ले लें तो ये भी मुफरद अदद है, क्योंकि इसका मर्तबा 1 है, यानी कि मिआद का मर्तबा है। इसी तरह 2000 ले लें तो ये भी अदद मुफरद कहलाएगा। तो मुफरद अदद वो होता है कि जिसका मर्तबा 1 हो, खा वो आहाद के मर्तबे में हो, खा अशरात के मर्तबे में हो, खा मिआद के, खा उलूफ के मर्तबे में। और मुरक्कब से मुराद ऐसा अदद है कि जो आहाद और अशरात से, या आहाद, अशरात और मियाद से, या अशरात और मियाद जो इनसे मिलकर बनता है, ऐसे अदद को मुरक्कब कहा जाता है। मतलब मिसाल के तौर पर 12 का जो अदद है, ये मुरक्कब है। मुरक्कब इस तरह है क्योंकि इसके अंदर 2 ये आहाद का मर्तबा है, और ये जो 1 है ये अशरात का मर्तबा है। तो ये 2 मर्तबों से मिलकर ये अदद बना है। इसी तरीके से अगर इसको 112 आप कर लें या 120 कर लें तो ये मुरक्कब बन जाएगा, क्योंकि 112 है, फर्ज करें ये 112, इसके अंदर 2 ये आहाद का मर्तबा, और 1 ये अशरात का मर्तबा, और ये 1 ये मियाद का मर्तबा है। तो ये 3 मर्तबों से मिलकर अदद बना है, इसको मुरक्कब कहेंगे। इसी तरीके से बाकी आदाद को भी समझ सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर अदद के ये 2 किस्म हैं, एक अदद है मुफरद और दूसरा अदद है मुरक्कब। मुफरद अदद जिसका एक मर्तबा हो, जिस तरह के मसलन आहाद, अशरात और मियाद। और मुरक्कब उस अदद को कहते हैं कि जो 2 या 2 से ज्यादा मरातब से मिलकर बने, ऐसा अदद मुरक्कब कहलाता है। ये जो मुफरद अदद है, इसकी आगे मुसन्निफ ने फिर आगे तकसीम की है। यहाँ तक हम ये देखते हैं, मुसन्निफ ने कहा कि वह सलासतुन, ये जो ज़रब का अमल है इसके 3 किस्म हैं। एक है मुफरद फी मुफरद, यानी मुफरद की मुफरद के अंदर ज़रब, और दूसरा इसका है मुफरद की मुरक्कब के अंदर ज़रब, और मुरक्कब फी मुरक्कब, या मुरक्कब की मुरक्कब के अंदर ज़रब। तो मुफरद आदाद की ज़रब के अंदर अकली तौर पर 4 एहतिमाल हैं। पहला यह है कि मुफरद की तो ज़रब करें आप मुफरद के अंदर, मुफरद की ज़रब मुफरद में। दूसरा है मुफरद की ज़रब मुरक्कब में। तीसरा एहतिमाल ये है कि मुरक्कब को ज़रब करें आप मुफरद में। और चौथा एहतिमाल ये है कि मुरक्कब को ज़रब किया जाए मुफरद में। तो ये 4 अकली तौर पर एहतिमाल बनते हैं, मुफरद की ज़रब मुफरद में, मुफरद की ज़रब मुरक्कब में, मुरक्कब की ज़रब मुफरद में, और मुरक्कब की ज़रब ये मुरक्कब है, मुरक्कब की ज़रब मुरक्कब के अंदर ये। तो अब इनमें से मुसन्निफ ने यहाँ 3 एहतिमाल जिक्र किए हैं। एक ये मुफरद, और दूसरा है मुफरद फी मुरक्कब, और तीसरा मुरक्कब फी मुरक्कब। बाकी मुरक्कब फी मुफरद इसको छोड़ दिया है, क्योंकि आप मुफरद को मुरक्कब में ज़रब करें तो भी वही नतीजा निकलता है जो कि मुरक्कब को मुफरद के अंदर ज़रब किया जाए। ज़रब के अंदर आप एक अदद को दूसरे में या दूसरे को पहले में ज़रब करें, इससे जवाब के अंदर और हासिल ज़रब के अंदर कोई फर्क वाक़ई नहीं होता। इसलिए मुसन्निफ ने ये 3 एहतिमाल दिए हैं। तो मुफरद आदाद की ज़रब के अंदर ये 3 एहतिमाल हैं, मुफरद भी मुफरद, मुफरद भी मुरक्कब, और मुरक्कब भी मुरक्कब।
आगे वल अव्वल जो पहला किस्म है यानी मुफरद फी मुफरद, इसकी आगे तीन किस्में मुसन्निफ ने बयान की हैं। मुफरद फी मुफरद की, क्योंकि मुफरद के अंदर आप जानते हैं कि मुफरद से मुराद है ऐसा अदद कि जिसका एक मर्तबा होगा, तो फिर इस एतबार से मुफरद फी मुफरद की ये तीन इसके अकसाम बनेंगे। पहला किस्म ये बनेगा आहाद फी आहाद, यानी अकाइयों के अंदर ज़रब, यानी 2 से लेकर 9 तक के आदाद भी आपस में ज़रब, आहाद की आहाद के अंदर। दूसरा बनेगा आहाद की ज़रब गैर आहाद के अंदर, यानी अकाइयों की आहाद की ज़रब अशरात के अंदर या आहाद की मिआत के अंदर या उलूद के अंदर, तो ये आहाद की गैर आहाद के अंदर ज़रब, ये दूसरा किस्म। और मुफरद फी मुफरद का तीसरा किस्म बनेगा गैर आहाद की गैर आहाद के अंदर ज़रब, यानी कि अशरात में या अशरात की मियाद में या मियाद की उलूफ में या अशरात की उलूफ में ये ज़रब गैर आहाद की गैर आहाद के अंदर ज़रब, ये मुफरद फी मुफरद का तीसरा किस्म। तो ये तीन किस्म बन गए मुफरद फी मुफरद के, आहाद की आहाद में ज़रब, आहाद की गैर आहाद में ज़रब और गैर आहाद की गैर आहाद के अंदर ज़रब। यही मुसन्निफ कह रहे हैं कि वल अव्वलु, पहला जो किस्म है यानी कि मुफरद की मुफरद के अंदर ज़रब, इम्मा आहाद की आहाद के अंदर ज़रब, और फी गैरिहा यानी आहाद की गैर आहाद के अंदर ज़रब, और गैरुहा फी गैरिहा यानी गैर आहाद की गैर आहाद के अंदर ज़रब। तो ये अमले ज़रब के अक़साम आ गए। बुनियादी तौर पर ये जो अक़साम हैं ये अदद के मुफरद और मुरक्कब होने से बनते हैं। मुफरद अदद जो होता है वो दो तरह का होता है, मुफरद और मुरक्कब। तो तीन किस्म पहले बने मुफरद की मुफरद में, मुफरद की मुरक्कब में ज़रब और मुरक्कब की मुरक्कब में ज़रब, तो तीन किस्म। फिर पहले किस्म के आगे तीन किस्म बन गए। तो इस तरीके से ये कुल 5 अक़साम बन जाएंगे, यानी आहाद की आहाद में, आहाद की गैर आहाद में, गैर आहाद की गैर आहाद में, तीन ये अक़साम बन गए, ये मुफरद की मुफरद के अक़साम। और दूसरा है मुफरद की मुरक्कब के अंदर ज़रब, ये चौथा किस्म। और पांचवा किस्म है मुरक्कब की मुरक्कब के अंदर ज़रब। तो ये अमले ज़रब के 5 अक़साम हैं। आगे मुसन्निफ इन्हीं के वजाहत करेंगे कि इनको ज़रब करने का क्या तरीका है। मसलन आहाद की आहाद के अंदर ज़रब पहले ये बयान करेंगे, फिर आहाद की गैर आहाद के अंदर ज़रब, गैर आहाद की गैर आहाद के अंदर ज़रब, फिर इसके बाद आएगा मुफरद की मुरक्कब के अंदर ज़रब और मुरक्कब को मुरक्कब के अंदर ज़रब करने का तरीका। तो पहला जो किस्म है वो है आहाद को आहाद के अंदर ज़रब करना। तो उसके लिए मुसन्निफ ने कहा अम्मल अव्वल फहाज़ शक्ल मुतकफ़िल बिही। यहाँ से मुसन्निफ ये अमले ज़रब के जो 5 अक़साम हैं इनमें से पहले किस्म को बयान करते हैं, यानी कि आहाद की आहाद के अंदर ज़रब। तो ये कहा कि अम्मल अव्वल फहाज़ शक्ल मुतकफ़िल बिही, पहला जो अमल है ज़रब का यानी आहाद की आहाद के अंदर ज़रब, उसके लिए ये शक्ल जो आपको नजर आ रही है शक्ल मिंबरी, ये काफ़ी है। इस शक्ल के अंदर आपको नजर आ रहा है कि आपके दाईं जानिब भी आहाद हैं, ये 2 से लेकर 9 तक, और बाईं जानिब भी 2 से लेकर 9 तक ये आहाद है। आप इनको, ये जो दाईं जानिब वाले हैं इनको आप मजरूब फी बना लें, और ये जो ये दाईं जानिब वाले मजरूब फी और ये जो बाईं जानिब वाले हैं इनको आप मजरूब बना लें। तो अब आप मसलन एक हम करके देख लेते हैं। 2 को हमने ज़रब देनी है 2 में, तो 2 ज़रब 2, तो इन दोनों के मुहाज़ी जो नीचे मुरब्बा है इसके अंदर इसका हासिल ज़रब होगा, यानी 2 ज़रब 2 4। इसी तरह 2 को 3 में हमने ज़रब देनी है तो 2 ज़रब 3 ये बन जाएगा 6। इसी तरह 2 को 4 में ज़रब देनी है तो 2 ज़रब 4 बराबर 8, 2 ज़रब 5 10, 2 ज़रब 6 12, इसी तरीके से 2 ज़रब 9 ये 18। तो आप मजरूब का अदद लें और उसको
मजरूफी के अदद के अंदर ज़रब दें तो मुहाजी जो मुकाबिल मुरब्बा होगा दोनों के उसके अंदर हासिल ज़रब तारीर होगा। मसलन मिसाल के तौर पर हम 4 को ज़रब देते हैं 5 में, तो 4 को 5 में ज़रब दें, 4 ज़रब 5। अब इनके मुहाजी जो मुरब्बा होगा दोनों के, ये 4 के भी और 5 के भी मुहाजी वो है 20, तो ये 4 ज़रब 5 ये 20 बन गए। इसी तरह 5 को आप ज़रब देते हैं फर्ज करें 8 के अंदर, तो इधर से ये 8 और ये 5, ये मुहाजी देखें ये 40 आ गया 5 के नीचे, और इधर 8 के ये बिल्कुल बराबर ये 40। 8 को 5 के अंदर ज़रब दें तो ये 40। इसी तरह 8 को ज़रब देनी है आपने फर्ज करें 9 के अंदर, तो इन दोनों के मुहाजी जो है ये है 72। तो ये आहाद को आहाद के अंदर ज़रब देने के लिए ये जो आपको शक्ल नजर आ रही है ये काफी है। इसके अंदर एक को नहीं लिखा गया क्योंकि आप जानते हैं कि एक को किसी भी अदद के अंदर ज़रब दी जाए तो इसकी तासीर फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए एक को नहीं लिखा गया। एक बात। और दूसरी बात ये है कि जो अबल एक दफा हो गया दोबारा उसको तकरार के साथ भी जिक्र नहीं किया गया। मसलन ये देखें 2 को आप ज़रब दें 3 के अंदर तो ये 6, और इसी तरह आपने इधर 3 को ज़रब देनी है 2 के अंदर, तो ये इसके मुहाजी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि पहले 2 ज़रब 3 बराबर 6, तो 2 को 3 में ज़रब दें या 3 को 2 में ज़रब दें तो जवाब एक ही आता है, इसलिए एक दफ़ा आ गया तो दोबारा उसको जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा आज का सबक। आज के सबक के अंदर हमने बुनियादी तौर पर ज़रब की तारीफ और ये जामे तारीफ आज के सबक के अंदर हमने पढ़ी। ये सही आदात की ज़रब के ऊपर भी ये तारीफ सच्ची आती है और कुसूर की ज़रब के ऊपर भी ये तारीफ सच्ची आती है। और इसके बाद अमले ज़रब के हमने 5 अक़साम पढ़े हैं। नंबर 1 आहाद फी आहाद, नंबर 2 आहाद फी गैर आहाद, नंबर 3 गैर आहाद फी गैर आहाद, नंबर 4 मुफरद फी मुरक्कब और नंबर 5 मुरक्कब फी मुरक्कब। और इन 5 किस्मों में से आज हमने जो ज़रब का अमल सीखा है वो है आहाद फी गैर आहाद का। बाकी जो 4 अमल हैं इंशाअल्लाह वो अगले असवार के अंदर उनसे ऊपर भी बात की जाएगी। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़े, अमल सालेह और इखलास अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।